आप सोचिए, क्या समय आ गया है कि आज भारत में रहने वाला कोई हिंदू नागरिक कश्मीर में ना नौकरी कर सकता है, ना कश्मीर में पढ़ाई करने के लिए जा सकता है और ना ही कश्मीर में अपना घर बना सकता है। और दिल्ली में केंद्र सरकार को, दिल्ली के गृह मंत्री को इस बात को लेकर बैठक करनी पड़ रही है कि कैसे कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं की जान बचाई जा सके। ये सोचिए, क्या समय आ गया है। लेकिन कश्मीरी मुसलमान भारत के किसी भी कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं, कश्मीरी मुसलमान भारत के किसी भी शहर में नौकरी कर सकते हैं, कश्मीरी मुसलमान भारत के किसी भी राज्य में अपना घर बनाकर वहां बड़े आराम से रह सकते हैं। हम इसकी आलोचना नहीं कर रहे, हम इसका स्वागत करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए और यही भारत के लोकतंत्र की असली खूबसूरती है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिस तरह से भारत के तमाम नागरिकों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया है, हर शहर में, हर राज्य में, चाहे वहां वो नौकरी करने के लिए जाते हैं, चाहे वो अपना मकान बनाने के लिए रहते हैं, चाहे अपने व्यवसाय के लिए जाते हैं, हर जगह उनका स्वागत है और वो हर जगह अपना काम कर पा रहे हैं, रह पा रहे हैं। तो क्या अब कश्मीर के मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो भी वहां रहने वाले अपने हिंदू भाइयों की सुरक्षा के लिए अपनी आवाज उठाएं, उनकी जान बचाने के लिए उनके पीछे खड़े हो जाएं और वो भी आतंकवादियों का मुकाबला करें। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों की खुलेआम हत्याएं हुई थी और कश्मीरी पंडितों का वहां से पलायन हुआ, तब कश्मीरी मुसलमानों ने यह सब कुछ होने दिया। उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई, कश्मीरी हिंदुओं का कोई साथ नहीं दिया। बल्कि उस समय तो बहुत सारे कश्मीरी मुसलमान शायद चाहते थे कि कश्मीरी पंडित यहां से हमेशा के लिए भाग जाएं। लेकिन अब अपनी इस गलती को सुधारने के लिए कश्मीर के मुसलमानों के पास एक और मौका है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वो ऐसा करेंगे? क्या इस बार वो इतिहास को बदलने की कोशिश करेंगे? क्या इस बार वो सुनिश्चित करेंगे कि जो कश्मीरी पंडित और जो हिंदू वर्षों के बाद कश्मीर में जाकर बसे हैं, इतने वर्षों, दशकों के बाद वहां पर नौकरी करने की हिम्मत जुटा पाए हैं, तो कश्मीर के मुसलमान क्या इस बार उन्हें यह आश्वासन देंगे कि उन्हें भागने की कोई आवश्यकता नहीं है और कश्मीर के मुसलमान उनकी रक्षा करेंगे? आतंकवादी कश्मीर को सामान्य नहीं होना देना चाहते और इसके लिए वो फिर से वैसे ही हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा आज से 32 साल पहले हुआ था। उस समय कश्मीरी पंडितों को उनके ही घरों से भगा दिया गया था, घरों को जला दिया गया था और आज भी यही करने की कोशिश हो रही है। हैरानी की बात यह है कि भारत और दुनिया भर में मानव अधिकारों के बड़े बड़े चैंपियंस, जो भारतीय सेना के हर एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, वो इस आतंकवाद पर आज चुप बैठे हैं। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं ने अब तक कश्मीर में हिंदुओं की हत्या की एक बार भी निंदा नहीं की है। सोचिए, असल में इन देशों और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं ने एक ऐसी अपनी खुद की व्यवस्था बनाकर रखी है जिसमें हिंसा और आतंकवाद को केवल वो अपने चश्मे से ही देखते हैं। आज अमेरिका पूरी दुनिया को लेक्चर देता है। आज ही अमेरिका ने कहा है भारत को कि भारत में बहुत सारे सांप्रदायिक हत्याएं हो रही हैं। अमेरिका अपने आप को सरपंच समझता है, सोचता है कि पूरी दुनिया में जो भी हो रहा है उसे एक हेडमास्टर की तरह किसी के बारे में कुछ भी कहने का पूरा अधिकार है और वो हर देश की इंक्वायरी कर सकता है, हर देश पर अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है। लेकिन अमेरिका जैसे देशों को क्या ये हत्याएं दिखाई नहीं दे रही? यूरोपीय यूनियन जैसे जो देश हैं, जो अपने आप को मानव अधिकारों का चैंपियन समझते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज क्या उन्हें ये हत्याएं होते हुए दिखाई नहीं दे रही? हमारे देश में आजादी के बाद से ही इस धारणा को बड़ा मजबूत किया गया कि अल्पसंख्यक कभी गलत नहीं हो सकते और बहुसंख्यक कभी पीड़ित नहीं हो सकते। यानी हमने हिंसा, दंगों और अपराध को भी धर्म के आधार पर बांट दिया। अगर हिंसा अल्पसंख्यकों ने की है तो यह मान लिया जाएगा कि यह हिंसा वाजिब है और अपनी रक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया है, और अगर बहुसंख्यक कहीं पर मार दिए जाएं तो उन्हें विक्टिम नहीं माना जाएगा। और इसका ही यह नतीजा है कि आज कश्मीर में हिंदुओं की खुलेआम हत्याएं हो रही हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.